प्यार साथियों, देखिए सवाल कुछ प्रकार से हमारे सामने ये कह रहा है कि भाई ए सैलरी इज 20% लेस देन बी, कि भाई ए की सैलरी जो है बी से 20% कम है। फिर कह रहा है सैलरी बाय हाउ मच परसेंट बी सैलरी इज मोर देन ए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वही सेम क्वेश्चन है। आप यहाँ पे गलती से भी ये सोचना भैया जब बी की सैलरी 20% ज़्यादा है ए से, तो ए की सैलरी 20% कम हो जाएगी बी से, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पर समझिए, भाई मान लेते हैं ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे सामने है सवाल। अब ये कह रहा है कि जो बी की सैलरी है, बी की जो सैलरी है, ठीक है, वो 20% कम है किससे, ए से। तो भाई बी ए सैलरी, ए की सैलरी बी से 20% कम है, यानी कि अगर बी की 100 है तो भाई आपकी ए की 80 हो जाएगी, 20% कम है। ठीक है, तो अब यही बताना है आपको। देखो आपको पता है इन दोनों के बीच में डिफरेंस है कितने का, 20 का। ठीक है, अब ये किसके अकॉर्डिंग था, ये आपका बी के अकॉर्डिंग था। अभी ए की सैलरी बी के अकॉर्डिंग 20% कम है, तो जो ए की सैलरी, जो बी की सैलरी है वो ए के अकॉर्डिंग कितने परसेंट ज्यादा। ठीक है, तो हमें पता करना है कि ये 20 जो है इस 80 का अब कितना परसेंट है। जो आपकी उसने बोला था कि जो बी की सैलरी है, जो ए की सैलरी वो बी से कितना कम है, 20% कम है, तो मतलब बी के अकॉर्डिंग ए की सैलरी 20% कम थी। अब ए के अकॉर्डिंग आपको बी की सैलरी बतानी है कितने परसेंट ज्यादा है। तो ए के अकॉर्डिंग भैया 20 ज्यादा है पहले तो, और 20 कितने का, इस 80 का कितने परसेंट पता करना है, तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 1 0 से 1 0 काट दो, 4 से 2 बार, 4 से 5 बार कट जाएगा। ठीक है, 4 अब 2 से कट जाएगा 5 बार, इस वाले 2 से। तो यहाँ पर कितना है, 25%। कितना है सर, 25%, यानी कि फिर से आपको ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट कर सकते हो सर। और उसके अलावा अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।